हेलो गाइस, कैसे हो सब। सो दिस इज़ परमीत, योर इंग्लिश एजुकेटर, और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। तो जहाँ तक हम पहुँच चुके थे, जो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे अपने इंग्लिश ग्रामर में, वो थे हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। बेसिकली ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में थे। एंड जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव, राइट। तो ये हमारी क्लास 9th एंट्रेंस की सीरीज चल रही है एएमयू के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी सेंटेंसेस के ऊपर, जिसमें हमने सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। देन आई टॉट अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन और उसके बाद अपना वर्ब, और आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। ठीक है जी। तो एडजेक्टिव से आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वीडियो के एंड में जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हमें हर वीडियो के एंड में देखना ही होता है यूजुअली, जो कि हम बताते ही हैं हर वीडियो के एंड में। तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। हाँ जी, तो एडजेक्टिव्स हैं, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन है उसके अंडर आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें पता ही है क्या होते हैं, हमने पढ़ रखा है क्या, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड्स होते हैं, वो कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स होती हैं जो कि उनके यूज पे कैटेगराइज किया जाता है। वो वर्ड्स जिनके यूज, जो भी उनका यूज है सेंटेंस में, उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जाए कि वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर क्या होगा, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जिस अगर वर्ड्स के यूज पर उनको कैटेगराइज किया जा रहा है तो उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश कन्वर्जेशन के लिए, या फिर सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके जी। तो इसमें हमने अपना नाउन कवर कर लिया था, प्रोनाउन हो गया था, वर्ब हो गया था, और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है हमारा एडजेक्टिव। चलिए, अब एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। जो भी हमारे सेंटेंस में नाउन होगा या जो भी हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन क्या था, जो नाउन के प्लेस पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी नाउन होगा या जो भी प्रोनाउन होगा, उसको डिस्क्राइब करना कि वो किस तरह का नाउन है, किस तरह का प्रोनाउन है, वही एडजेक्टिव कहलाता है। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describes or modifies a noun or pronoun। ठीक है, या तो उसको डिस्क्राइब करना, या तो उसकी कोई क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है, उसको डिस्क्राइब करना, या फिर उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब है कि जब हम किसी चीज को इंप्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट। तो अगर हम किसी भी नाउन की क्वालिटी बताएंगे तो एक तरह से हम उसको मॉडिफाई करके बता रहे हैं, हम उसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि उसका मॉडिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है जी। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं या फिर उनको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चंस के आंसर देता है ना। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो अगर हम 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर में हमें जो मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड, किस तरह का नाउन है, किस तरह का प्रोनाउन है, राइट। अगला है विच वन, यानी कि कौन सा। विच वन में हम पिक करेंगे कि कौन सा वाला नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है, तो उसमें हम वही वाला एडजेक्टिव को यूज करेंगे। अगला हो जाएगा हाउ मैनी। हाउ मैनी यानी कि कितना, ठीक है। हाउ मैनी बताता है, क्वांटिटी बताता है, राइट। और अगला हो गया हाउ मच। हाउ मच भी अपनी क्वांटिटी को ही बताएगा। वो डिपेंड करता है कि एक बताता है अपना काउंटेबल और एक बताता है अनकाउंटेबल, वो हम आगे फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो हमें पता चला कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं, और ये हमें 4 टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जो कि 4 टाइप के क्वेश्चंस क्या हो गए? हाउ मच, हाउ मैनी, विच वन एंड व्हाट काइंड। ठीक है जी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रेस है वो ड्रेस की खासियत बता रहा है कि जो ड्रेस है वो ब्यूटीफुल है, यानी कि ड्रेस एक नाउन हो गया, राइट। तो वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, हमें उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो ड्रेस है वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल है। आई बॉट 3 पेन्स। अब यहाँ पे पेन्स नाउन है तो वो उसके बारे में क्वांटिटी बता रहा है। हाउ मेनी पेन्स, जैसे हमने सोचा ना कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो ये वाला कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा कि ही बॉट हाउ मेनी पेन्स, ही बॉट 3 पेन्स, राइट। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये हमें इस तरीके से मिल रहे हैं कि उसका आंसर हमें एडजेक्टिव के रूप में मिल जाए, एडजेक्टिव के फॉर्म में मिल जाए, राइट। तो एडजेक्टिव क्या है? जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है।
वाई एडजेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट। अब एडजेक्टिव्स को हमें यूज ही क्यों करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि हम ये सब पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट। जैसे अपने नाउन क्यों पढ़ रहे थे वो भी बताया हमने क्यों पढ़ते हैं, प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं क्योंकि वो उसकी प्लेस पे यूज होता है, वर्ब्स क्यों पढ़ते हैं, एक्शन शो करने के लिए पढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव क्यों पढ़ते हैं, अब हमें सब कुछ एक साथ नहीं देख सकते, हमें वन बाय वन देखना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव का क्या यूज है, एडजेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, ठीक है। तो दे मेक सेंटेंस क्लियर एंड मीनिंगफुल, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि वो हमारे सेंटेंस को क्लियर बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं, राइट। तो अगर हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज करेंगे तो इट ऐड ऑन अ मीनिंग, ठीक है, ये एक मीनिंग ऐड करता है हमारे सेंटेंस में, राइट। आगे देखते हैं, हेल्प इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, है ना। जैसे मैंने बताया कि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, तो वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब क्या होगा, एक होती है नॉर्मल राइटिंग जहां हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज कर दे, सिंपल। बट अगर हम नाउन को डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से तो वो हमारे सेंटेंस को एनहांस करेगा और वो बोलने में अच्छा लगेगा, राइट। तो ये जो एडजेक्टिव हैं ये क्या कर रहे हैं, हेल्प करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। आगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जाम्स, एमसीक्यूज और एरर। हाँ, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि एडजेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, राइट। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम उनको यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि वो सेंटेंस को मोर डिस्क्रिप्टिव बनाता है, वो उसको क्लियर बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो वो हमारे एमसीक्यूज वगैरह में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है एडजेक्टिव के बारे में। तो इसीलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो अब काइंड्स पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव तो हमने पढ़ लिया कि जो डिस्क्राइब करता है नाउन को और उसके बारे में बताता है, राइट। अब एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं, तो देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये बहुत इजी है, वेरी इजी। इसको तो आप मतलब इसके नाम से ही पहचान जाओगे क्योंकि कुछ हमने प्रोनाउन में पढ़े हैं, कुछ प्रोनाउन जैसे सेम होते हैं और कुछ आपको नाम से ही पता लग जाएगा। तो पहला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये क्वालिटी वर्ड शो हो रहा है तो जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी यानी कि कितना है, ठीक है, हाउ मच या हाउ मैनी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव। इससे कुछ याद आया डेमोन्स्ट्रेटिव से, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे, है ना, तो इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो गए, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। इंटेरोगेटिव, वेरी इजी, ये भी हमने पढ़ रखा है प्रोनाउंस में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये हमारे 8 टाइप्स के एडजेक्टिव्स हो गए, इनको हम वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब क्वालिटी से हमें उसके नेम से सजेस्ट हो रहा है कि क्वालिटी मतलब किसी भी चीज की खासियत बता रहा है, राइट। तो ये वाले एडजेक्टिव कैसे होते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं कि वो नाउन किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, ठीक है। ये तो हमें पता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, बट वो भी किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो बताएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके एग्जांपल देखते हैं। अब ब्रेव सोल्जर, अब यहाँ पे जो सोल्जर है वो एक नाउन है, तो ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि जो सोल्जर है वो ब्रेव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेव वर्ड हो गया वो क्या हो गया हमारा क्वालिटी। अब स्टूडेंट भी एक नाउन है तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, क्लेवर। अब मैन भी एक नाउन है तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, ऑनेस्ट, राइट। तो ये किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये जैसे जो हमने 4 क्वेश्चन पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर देगा, कौन से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगा। तो वो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है व्हाट काइंड, कि किस तरह का है। अगर मैं इनकी जगह ये वाला क्वेश्चन लगा के देखूं, कैसा सोल्जर, किस तरह का सोल्जर, कैसा स्टूडेंट, किस तरह का स्टूडेंट, या फिर कैसा मैन, तो उनके आंसर में हमें क्या मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है। क्या, अ ब्रेव सोल्जर, अ क्लेवर स्टूडेंट या ऑनेस्ट मैन, राइट। तो ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर देगा कि किस तरह का या फिर व्हाट काइंड ऑफ नाउन और प्रोनाउन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। अब क्वांटिटी भी है और एक नंबर भी है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही काउंट के लिए होते हैं, बट जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। यूजुअली वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। किस तरह से, शोज हाउ मच भी क्वेश्चन था उन चारों में से, है ना। तो अब वो बताएगा कि जो
कितना कोई भी सामान है हमारे पास जो कि अनकाउंटेबल है, राइट, हम उसको पर्टिकुलरली गिन नहीं सकते, ठीक है जी। तो हाउ मच ऑफ समथिंग यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसके कॉमन वर्ड्स जो एज अ एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मच हो गया, लिटिल, सम, इनफ, होल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि अनकाउंटेबल, इतना याद रखिएगा, क्वांटिटी जब वर्ड यूज हो जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल, ठीक है जी। तो इसके एग्जाम्पल देखो, आई हैव लिटिल वाटर। अब जो वाटर है उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, बट वो है थोड़ा सा पानी है, लिटिल वाटर है, तो ये अनकाउंटेबल एडजेक्टिव हो गया। आगे, ही एट सम राइस, उसने कुछ राइस खाए। अब हम राइस की क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं इसमें, क्वांटिटी बता रहे हैं, बट वो अनकाउंटेबल है, हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, है ना। तो यहाँ पर ये समराइज आ गया, और ये हमेशा कैसे नाउन के साथ यूज किए जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अब हमें क्या पता लगा कि क्वांटिटी वाला जो एडजेक्टिव है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है? वो कर रहा है हाउ मच का। और जो क्वालिटी वाला था वो कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा था? व्हाट काइंड का, कि किस तरह का नाउन। और क्वांटिटी वाला किस क्वेश्चन का आंसर देगा? हाउ मच का। तो हमने दो टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसी में आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर है तो ये दिखाएगा हाउ मैनी, ठीक है। अब ये हाउ मैनी, अब ये काउंटेबल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जो हम काउंट करके किसी चीज का आंसर दे रहे हैं तो वो हमारा नंबर में आ जाता है। और इन व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब जानते हो, ऑर्डिनल नंबर पढ़ा होगा जब छोटे हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो उस ऑर्डर में है। जब कोई हम पोजीशन देते हैं किसी को, जब कोई ऑर्डर देते हैं कि आप फर्स्ट नंबर पे हैं, आप फिफ्थ नंबर पे हैं, सिक्स नंबर पे हैं, तो ये ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये जो नंबर वाला एडजेक्टिव है ये क्या, किस क्वेश्चन का आंसर देगा? हाउ मैनी का आंसर देगा, और व्हाट ऑर्डर का, कि किस ऑर्डर में हमने उसको प्लेस किया हुआ है, राइट। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? डेफिनाइट, इनडेफिनाइट और ऑर्डिनल। अब डेफिनाइट में तो हमें पता चल गया कि हम नंबर्स के थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी हमारा नंबर रहेगा वो हम इसमें लिख देंगे। और इनडेफिनेट में वही वाले जो हमारे क्वांटिटी में आए थे, जिसको हम अनकाउंटेबल की तरह कंसीडर करते हैं, वो इनडेफिनेट में आ जाते हैं, जैसे कि मैनी, फ्यू, सेवरल, तो ये सब आ गए हमारे इनडेफिनेट में। और ऑर्डिनल में जैसे मैंने बताया, जब हम ऑर्डर बताते हैं, जब हम पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये हमारा ऑर्डिनल नंबर में आ जाता है, ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो यहाँ पर जो 5 है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, उसके अंडर भी डेफिनेट वाली कैटेगरी में आ रहा है। और ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब ये ऑर्डर बता रहा है प्राइज का कि उसको कौन सा प्राइज मिला था, कौन सा ऑर्डिनल नंबर यूज हो रहा है, फर्स्ट यूज हो रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? ऑर्डिनल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? देखो, ये मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया था कि जहां भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज हो वहां पे हमें सिर्फ 4 वर्ड्स का ध्यान रखना है। अगर आपने प्रोनाउन नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए, प्रोनाउन वाली वीडियो सर्च करिए और उसको देखिए पहले, क्योंकि जब हम वो सब पढ़ के आते हैं तो तभी हमें उसके फर्दर वाला समझ में आएगा, उसके आगे वाला समझ में आएगा, हमें ईजी रहेगा समझने में, ठीक है ना। तो पहले वो देख के आइए, प्रोनाउन देखिए, वहां पर ये मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत अच्छे से समझाया है। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या बता रहे हैं कि इसके 4 वर्ड्स होते हैं मेन, दिस, दैट, दीज, दोस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव नाम सुनाई दे तो हमें सिर्फ 4 वर्ड्स का ध्यान रखना है, दिस, दैट, दीज या दोस्त। जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हाँ जी ये बुक या वो बुक या फिर ये सारी बुक दीज में आ गया, और अगर वो सारी बुक है तो वो दोस्त में आ जाएगा, ठीक है जी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? पॉइंट्स आउट विच नाउन, कि कौन से वाला नाउन है, ये पॉइंट आउट करता है कि कौन से नाउन की बात हो रही है, दिस नाउन की या फिर दोज नाउन की, ठीक है, दैट नाउन की या फिर दीज नाउन की, राइट। तो ये हमें पॉइंट आउट करेगा नाउन को, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, दिस बुक इज माइन, कि यह बुक मेरी है, दिस, ठीक है। अब दोज है यानी कि वो, दिस का मतलब ये है और दोज का मतलब वह, वो, है ना। तो दोस फ्लावर्स आर फ्रेश, कि वो फ्लावर्स फ्रेश है, तो हम फ्लावर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कौन से वाले फ्लावर्स हैं, ये वाले फ्लावर्स हैं या फिर वो वाले फ्लावर्स हैं। आगे, यूज्ड बिफोर नाउन्स ओनली, हाँ ये एक पॉइंट हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट कि इसको हम नाउन से पहले ही यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। दिस बुक या डैट बुक, ठीक है, बुक दिस कभी नहीं होगा, या बुक डैट, या फिर फ्लावर्स दोस कभी नहीं होगा। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं इनको हम हमेशा नाउन से पहले ही यूज करते हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव क्लियर हो गए। पोजेसिव, पोजेसिव भी मैंने अच्छे से प्रोनाउन में बताया क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। अब पोजेसिव में मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी चीज को पोजेस करते हैं या फिर ओन करते हैं, जब हम किसी चीज पे ओनरशिप शो करते हैं कि हाँ ये चीज मेरी ही है, मैं इसको ओन करती हूँ, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज पे ओनरशिप को शो करें या फिर ओन करें किसी चीज को, तो वो पोजेसिव कहलाता है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा, वही वाले वर्ड्स हो गए, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर्स, ठीक है। तो ये सब आ गए हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इनको यूज किस तरह से करेंगे, दिस इज माई पेन, तो पेन हमारा नाउन है, तो वो पेन को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो पेन किसका है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट पोजेस कर रहा है कि वो मेरा पेन है, माई पेन। शी लॉस्ट हर बैग, तो ये बैग किसका है, उसी का है, तो वो हो जाएगा हर बैग। ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, और ये हमेशा, इसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। यानी कि जब भी हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसके बाद हमेशा हम उसमें नाउन को लिख देते हैं। तो अभी तक हमने कितने टाइप्स के बारे में पढ़ा, पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताता है व्हाट काइंड ऑफ नाउन, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। चलिए अब इंटेरोगेटिव, ये भी हमने पढ़ा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब वर्ड्स में क्या आ गया, कौन कौन से वर्ड आते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, विच, व्हाट एंड हुज, ठीक है जी। तो ये तीनों क्वेश्चन वर्ड हैं जो हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, विच, व्हाट और हुज। एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वांट, कि आपको कौन सी बुक चाहिए, तो इसके आंसर में आपको उस बुक का नेम मिलेगा, और वही वाला नेम या फिर वही वाला जो क्लासिफिकेशन है बुक का, वही आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे विच भी एडजेक्टिव है, और उसके आंसर में जो आपको मिलने वाला है वो भी आपका एक तरह से एडजेक्टिव हो जाएगा। हुज पेन इज दिस, ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड है हुज, तो ये आपका हुज क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा पहले तो क्वेश्चन फॉर्म बनाता है, क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहा है, और उसके बाद उसमें नाउन का एडिशन हो रहा है, यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड है और फिर उसके बाद प्लस में नाउन है जो कि बुक है, फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद प्लस में नाउन है जो कि क्या है, पेन है। तो इसी तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा वर्क करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हर एक चीज को स्पेसिफिकली बताना कि हाँ भाई ये इसका है, ये उसका होगा, या फिर ये इतने लोगों का है या ये इतने लोगों का है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट से क्या मतलब समझते हो कि जब हम किसी चीज को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम किसी चीज को किसी को भी कोई भी चीज असाइन कर देते हैं कि ये आपका हो चुका है, राइट, या फिर ये जो टॉफीज हैं ये हर एक को देनी है, ठीक है, या फिर कुछ को देनी है, या फिर ये सभी को देनी है, राइट। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज होता है, जो कि हम ईच वन सेपरेटली, जो कि हम हर एक को क्लासिफाई करते हैं इसमें अलग अलग तरीके से। कैसे, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, आइदर और नाइदर भी बोलते हैं, ईदर और नीदर, ठीक है। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, कि हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिला, और अगला हो जाएगा इधर रोड लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की, जो ये दोनों हैं ये सिर्फ दो ही चीज को स्पेसिफाई करेंगे, दो से ज्यादा नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि इधर रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर दो ही रोड होंगी, उनमें से एक रोड की बात हो रही है, दो से ज्यादा रोड नहीं होंगी। तो ये हमारी पढ़ने वाली बात है कि इधर और नीदर में हम एडजेक्टिव के केस में सिर्फ दो ही यूज करते हैं, दो ही रोड्स का यूज करते हैं। रोड्स का नहीं मतलब कोई भी नाउन हो गया, तो उस केस में हम दो ही नाउन का यूज करेंगे, या तो ये या फिर ये। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये प्रॉपर नाउन्स के साथ लगाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जैसे फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। कैसे, अब यहाँ पर लिखा है एक एग्जांपल, इंडियन कल्चर, तो हमारा नाउन क्या था, इंडिया, तो हमने इसी में क्या किया, इसी तरह से इसको एडजेक्टिव बनाया, इसी प्रॉपर नाउन को यूज करके, यहाँ पर सिर्फ एन लगा के, ठीक है। तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन में ही कुछ एडिशन करके प्रॉपर नाउन का ही एडजेक्टिव बना देना, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। इसीलिए प्रॉपर नाउन से इसका नेम पड़ा है प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। तो अब इसका अगला देखते हैं, शेक्सपियरन ड्रामा। अब ये शेक्सपियर का ड्रामा है, ठीक है। अब जो शेक्सपियर है वो किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, आगे हमने इसके एन लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। फ्रेंच फूड है ना, अब ये फ्रेंच भी प्रॉपर नाउन है, अब फ्रेंच का हमने क्या बना दिया, फ्रांस बना दिया, तो ये फ्रांस जो हो जाएगा ये हमारा
एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसमें भी एक चीज है, जैसे हमने नाउन्स में पढ़ा था, वो आपने नाउन भी नहीं देखा तो जाके देखिए पहले नाउन, फिर समझ में आएगा प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, राइट। तो अब हमने जैसे नाउन्स में पढ़ा था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो चाहे सेंटेंस के बीच में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे एंड में आए, चाहे जितनी बार मर्जी रिपीट हो, आपको प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है। तो यही कंडीशन इसमें भी होती है, राइट, कि जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है जी, जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। समझ में आया प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव वो हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव के थोड़े बहुत जो टाइप्स हैं वो हमने नाउन में भी प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, राइट। तो अब वो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब वही टाइप प्रोनाउन में भी है और वही टाइप एडजेक्टिव में भी है तो दोनों में डिफरेंस भी तो होना चाहिए कुछ। जैसे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। तो उन तीनों एडजेक्टिव में और उन तीनों प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? आखिर जब हम सेम ही चीज यूज कर रहे हैं तो उनको एक ही नाम दे देना चाहिए, राइट। तो हम उनको एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह क्लासिफाई क्यों करें, है ना, वही हमें देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहली बात कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लग जाता है साथ, ठीक है, उसके पास में यूज होता है, उसके साथ ही यूज होता है विद नाउन। और जो प्रोनाउन है वो नाउन को ही रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह आ जाता है, ठीक है। तो उसकी जगह यूज होता है, उसके प्लेस पर यूज होता है, राइट। तो ये उसकी प्लेस पर यूज होता है, उसकी प्लेस पर यूज होता है। बट जो एडजेक्टिव है वो उसके विद यूज होगा, उसके साथ यूज होता है, ठीक है। सबसे मेजर डिफरेंस कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मतलब नाउन को रिप्लेस नहीं, नाउन को हटा के खुद आके नहीं बैठ जाएगा। वो कहेगा कि नाउन तुम भी रहो और मैं तुम्हारे से पहले लग जाता हूँ या मैं तुम्हारे साथ लग जाता हूँ। बट प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन कहता है कि हटो। प्रोनाउन नाउन को हटा देता है कि भाई हमें नाउन नहीं चाहिए, मैं ही आऊंगा अकेला, मैं तुम्हारे प्लेस पे यूज होऊंगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। एडजेक्टिव कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ यूज होऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, और प्रोनाउन कहेगा कि आप हटिए यहाँ से, आपकी जगह पर मैं आऊंगा, आपकी जगह पे मैं बैठूंगा या मैं यूज करूंगा उस चीज को। समझ में आया? तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है। अब इसको देखते हैं किस तरह से। अब यहाँ पे देखो जो बुक था ये नाउन है, ठीक है। अब एडजेक्टिव ने क्या कहा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस चारों डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो यहाँ पे दिस यूज हो रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएंगे। अब दिस जो है वो एडजेक्टिव भी है और दिस जो है वो प्रोनाउन भी है। अब वो किस तरह से एडजेक्टिव में यूज हो रहा है, किस तरह से प्रोनाउन में यूज हो रहा है, ये देखते हैं। अब यहाँ पर जो बुक है वो नाउन है, तो एडजेक्टिव ने डिसाइड किया कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं नाउन के साथ यूज हो जाता हूँ। मतलब नाउन अपनी जगह पे रहे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ उसके पहले लग जाता हूँ, उसके साथ यूज हो जाता हूँ। लेकिन प्रोनाउन कहेगा कि नहीं भाई भागो यहाँ से, हमें बुक चाहिए ही नहीं, हम बुक की जगह क्या करेंगे? दिस इज माइन, सिर्फ इतना लिख देंगे। क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है? सेंटेंस को सिंपलर बनाता है, शॉर्टर बनाता है, राइट। तो वो नाउन को हटा देता है कि आप हटिए, आपकी जगह पर मैं यूज होऊंगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी सेम टाइप्स दिखाए जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव और इंटेरोगेटिव, तो वो एडजेक्टिव के अलग हैं, प्रोनाउन के अलग हैं। हालांकि उसमें सेम वर्ड्स का यूज हो रहा है, बट उनका सेंटेंस में जो यूसेज है, ठीक है, सेंटेंस में जो यूजेज होगा उनका वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज होगा और प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होगा। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव हमें अच्छे से पता लग गया अब तक, इतने सारे एग्जांपल्स देखे कि वो ज्यादातर नाउन से पहले यूज हो रहा है। जैसे कि गर्ल नाउन है तो उससे पहले हमने स्वीट लगा दिया तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव हो गया, ये गर्ल के बारे में बता रहे हैं। और ये हमेशा आफ्टर वर्ब या फिर बी, सीम और लुक, ये 3 टाइप की वर्ब है, उनके बाद भी यूज हो सकता है। ठीक है जी। और एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग कि एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, और ये भी एक फैक्ट हो गया, ये पता नहीं होता है काफी बच्चों को। तो एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, और ये या तो नाउन के पहले यूज होगा या फिर जो ये इस तरह की वर्ड्स, इस तरह की वर्ब्स होती हैं, बी, सीम और लुक, इस तरह की वर्ब्स के बाद यूज होता है। चलिए अब ये भी हो सकता है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, इस पे एमसीक्यू आएगा पक्का, प्रॉमिस वाली बात है, इस पे एमसीक्यू आता है। देखो
वन नाउन कैन हैव मोर देन वन एडजेक्टिव। ये भी बड़ी चीज है कि एक सेंटेंस में अगर एक नाउन है तो उस एक नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। किस तरह से, देखो अब अगर मैं किसी गर्ल की बात करूं तो उसकी 3-4 खासियत है कि वो ये भी करती है, वो यहाँ से बिलोंग करती है, उसकी एज ही है, हम उसके बारे में 3 बातें बताना चाह रहे हैं। तो ये तीनों बातें क्या कहलाएंगी, एडजेक्टिव कहलाएंगी, क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहे हैं, यानी कि गर्ल के बारे में बता रहे हैं। तो इस केस में अगर एडजेक्टिव 2 या 3 हो एक ही नाउन के, तो उस केस में हमें क्या करना, उस केस में हमें उस एडजेक्टिव को अरेंज करना होगा। अरेंज किस वे में करना होगा कि पहले हम एडजेक्टिव कौन सा लगाएंगे, ओपिनियन वाला, ठीक है, फिर हम लगाएंगे एज वाला, और फिर हम लगाएंगे ऑरिजिन वाला। इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से याद कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है और बच्चों को ये नहीं पता होता है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा कि जो एडजेक्टिव है वो किस फॉर्म में लगेगा। अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव है तो पहले हम हमेशा ओपिनियन लगाएंगे। ओपिनियन मतलब जो हमारा ओपिनियन है, यानी कि यहाँ पे ओपिनियन वाला एडजेक्टिव कौन सा है, स्मार्ट। अब वो लड़की जो है वो स्मार्ट है, वो हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले ओपिनियन वाला एडजेक्टिव लगाइए, सेकंड पर एज वाला, ठीक है। एज कैसी है उसकी, यंग, और उसके बाद ओरिजिन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम, पहले हमारा ओपिनियन आता है, ठीक है, ओ, फिर एज आती है, और देन हमारा ओरिजिन आता है। इसको अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, नोट बना लो इसको याद करना, पहले ओपिनियन, फिर एज, और फिर ओरिजिन। याद रहेगा कि जब भी नाउन के बारे में हम एक से ज्यादा बात बताना चाहें तो उस बात को भी हम क्लासिफाई करते हैं और उस बात को भी हम लाइन वाइज लिखते हैं। पहले हम हमेशा उसके बारे में ओपिनियन लिखेंगे, सेकंड नंबर पे हम एज लिखेंगे, और उसके सबसे पास उसका ओरिजिन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाउन क्या है, गर्ल है, ठीक है, कॉमन नाउन है गर्ल, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले हमने ओपिनियन, फिर हमने एज, और फिर हमने उसका ओरिजिन को लिखना होगा। चलिए अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज, ठीक है जी। अब जो इतना हमने पढ़ा है उसी के बेस पे आएंगे। पढ़ा क्या क्या है हमने, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो हमारे 4 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। पहला एडजेक्टिव आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो कि काउंटेबल वाली क्वांटिटी बताता है, डेफिनेट, इनडेफिनेट और ऑर्डिनल नंबर वाली। फिर पोजेसिव आ गए, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव आ गए। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद हमने देखा कि इंटेरोगेटिव भी आ गए, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि जो पर्टिकुलर बताता है एक ही चीज को, ईच हो गया, एवरी हो गया, जो हर एक चीज को पर्टिकुलर बताएगा। तो इस तरह से हमारे 8 एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमने कवर कर लिए हैं इसमें, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब इसमें हमें एडजेक्टिव बताना है कौन सा होगा। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब ऐसे सर्च करो कि पहले नाउन ढूंढो और फिर ये ढूंढो कि कौन सा जो वर्ड है वो उसके बारे में बता रहा है, वही एडजेक्टिव होगा। तो नाउन क्या है हमारी, गर्ल है, और उसके बाद उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, कौन सा, इंटेलिजेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या बता रहा है, क्वालिटी, है ना। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि कोई ऑनेस्ट मैन है तो वो क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। तो यहाँ पर क्वालिटी है, हाँ जी है, क्योंकि क्वांटिटी तो अपना काउंटेबल, नॉन काउंटेबल वाला हो गया, नंबर अपना काउंटेबल वाला हो गया, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, तो ये तो होंगे नहीं, तो ये अपना आ गया क्वालिटी। उसके बाद आगे, चूज द एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का एडजेक्टिव बताना है, बहुत इजी है। पेशेंस जो है हमारा नाउन होगा, तो यहाँ पे हमारी एडजेक्टिव कौन सी हो जाएगी, लिटिल हो जाएगी, ठीक है जी। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर मतलब काउंटेबल, जो हम 1 2 3 4 5 6 जो ऐसे हम जिस तरह से काउंटिंग करते हैं वही नंबर कहलाता है। आई ड्रैंक सम मिल्क। अब ये सम तो अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, क्वांटिटी में आ गया। शी इज वेरी काइंड, वेरी भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 बॉयज वर पनिश्ड, क्योंकि बॉयज यहाँ पे हमारी नाउन है और उससे पहले जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो नंबर है, वो 5 है, तो यहाँ पे 5 बॉयज वर पनिश्ड। और दिस बुक इज कॉस्टली, ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो नंबर है ही नहीं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज 5 बॉयज वर पनिश्ड। आगे देखते हैं, दीज इज एन, वेरी इजी। 4 वर्ड्स बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोस। ये चारों क्या होंगे हमारे, डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द पोजेसिव। पोजेसिव मतलब ओन करना, उसके ऊपर ओनरशिप रखना। तो माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो हम किसको ओन कर रहे हैं, अपने ब्रदर को, कि ये ब्रदर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा माई वर्ड होगा वो कौन सा होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है जी।
चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ईच बॉयज वर गिवन अ प्राइज, ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज, एवरी बॉयज वॉज गिवन अ प्राइज, या एवरी बॉय। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी हमारा ईच का यूज होता है, ठीक है, ये इंडेफिनिट है ना, ईच का यूज होता है हर एक, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हमेशा। इस केस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ईच है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल आ गई, वर्ब वाली तो ये होगा नहीं। तो जो यहाँ पर ईच है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी है, वॉज, तो ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना, जो ईच है उसके साथ हमेशा हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। नेक्स्ट, इंडियन इज इंडियन इन इंडियन कल्चर इज अ, ये कौन सा वाला एडजेक्टिव होगा, ये होगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनाया गया। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, नेम है एक कंट्री का, और उसी को कन्वर्ट करके हमने एडजेक्टिव बना दिया, तो इंडियन इज एन प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच एडजेक्टिव रिफर्स टू वन बाय वन। वन बाय वन मतलब एक एक करके, तो मैनी तो बहुत सारे हो गए, सम कुछ हो गए, मच भी कुछ हो गया, और वन बाय वन में क्या आ जाएगा, ईच, यानी कि हम कहते हैं ना ईच एंड एवरी वन, ठीक है। तो वन बाय वन अगर हम किसी को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो हमारा ईच हो जाएगा। चलिए, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर, ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि पहले क्या आना चाहिए अपना, जो भी एडजेक्टिव है, जब हम एक ही नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे, इंडियन यंग स्मार्ट गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर इसका पहले ओरिजिन आ गया, ठीक है, और यहाँ पर इसका एज आ गया, और यहाँ पे इसकी क्वालिटी आ गई, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट इंडियन यंग गर्ल, ये भी स्मार्ट यंग इंडियन गर्ल, ठीक है। यहाँ पर बीच में एज है, और जो उसका बिलोंग है वो कहाँ कर रही है, इंडियन है, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, स्मार्ट यंग इंडियन गर्ल। क्योंकि यंग स्मार्ट इंडियन गर्ल नहीं होगा, यंग बीच में ही आएगा हमेशा, क्योंकि यंग इज द एज, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। ओपिनियन हो गया स्मार्ट, क्योंकि हम ओपिनियन दे रहे हैं कि वो स्मार्ट है, उसके बाद हमारी एज आ गई, और उसके बाद हमारी ओरिजिन आ गई, क्योंकि इंडियन ओरिजिन था। इस केस में ओरिजिन सबसे पहले है, गलत है, क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा है इसका, कि पहले हमारा ओपिनियन आना चाहिए, जिसके बारे में भी हम कुछ अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उसके बाद हमारी एज आनी चाहिए, और उसके बाद हमारा ओरिजिन आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो बच्चे कहते हैं सारे ही तो ठीक है, बस इधर उधर ही तो कर दिया एडजेक्टिव को, कुछ भी लगा दो सही हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है। तो हमें इस रूल को पढ़ना पड़ेगा कि पहले हम ओपिनियन बताएंगे, फिर हम उसकी एज के बारे में बताएंगे अगर है तो, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसका ओरिजिन बताएंगे कि वो बिलोंग कहाँ से कर रही है। ओके जी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ओपिनियन, फिर एज, एंड देन इज ओरिजिन। चलिए, अब आता है हमारा फन फैक्ट। अब यहाँ हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं, एडजेक्टिव टॉपिक जो है वो हमारा खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। अब इसके बारे में फन फैक्ट देखते हैं, जो कि ज्यादातर नहीं होता नोन में लोगों को, तो ये देखते हैं एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या हैं, एडजेक्टिव नेवर चेंज देयर फॉर्म, ये कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करें। ये तो मैंने शायद पहले भी बताया था कि ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, इनका कोई जेंडर नहीं होगा, इनका कोई टेंस नहीं होगा, ठीक है। इनका कोई फॉर्म नहीं होता है, ये कभी भी अपने फॉर्म को चेंज करते ही नहीं है। चाहे इनको सेम ही एडजेक्टिव को प्लूरल के साथ लगा दो, सिंगुलर के साथ लगा दो, ठीक है, किसी भी जेंडर के साथ लगा दो, और किसी भी टेंस के साथ लगा दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो है ये वही रहेंगे, क्योंकि जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है ना। तो इसी तरह से जो एडजेक्टिव है वो चेंज नहीं होते, इनको आप किसी के साथ भी यूज करो अपना मस्त, ये कभी भी कुछ नहीं कहेंगे कि भाई मुझे टेंस के साथ चेंज होना है, प्लूरल है तो उसके साथ चेंज होना, सब्जेक्ट के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इनमें, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, अ टॉल बॉय, कि एक लड़का लंबा, तो टॉल हो गया यहाँ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सिंगुलर बॉय है, एक ही बॉय है, तो उसके साथ भी टॉल ही लग रहा है, और जब बहुत सारे बॉयज होंगे तो उसके साथ भी टॉल ही लग रहा है, तो टॉल तो चेंज हुआ ही नहीं, एडजेक्टिव तो हुआ ही नहीं चेंज, चाहे सिंगुलर रखो या फिर प्लूरल रखो। तो जो टॉल है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है हमारा, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। अगला, इफ एन एडजेक्टिव स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर इट इज यूजुअली प्रॉपर। ये तो हमने पढ़ा है कि जो इंडियन कल्चर है, अब यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है, इंडियन भी है और फ्रेंच भी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको सेंटेंस में कभी भी कोई एडजेक्टिव कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता हुआ दिखे, तो आपने आंख बंद करके क्या समझ जाना है कि वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव होने वाला है, प्रॉपर एडजेक्टिव
होने वाला है। तो इसी के साथ हम ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है अब आएगा एडवर्ब, और जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वो हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया और एडजेक्टिव भी आज हो चुका है। तो बस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, हम वन बाय वन नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक इसी को एक्सटेंड करते चलेंगे और होप सो जल्दी ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज करेंगे बहुत सारे। ठीक है जी, तो ये हमारे चैनल्स हैं, इन पे विजिट करिएगा और यहाँ पर जाके आप मैथ्स और साइंस और उर्दू भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।